युद्ध के मैदान में थोड़ा आराम करते हुए सैनिक ने दूर मैदान में एक तेज सी रोशनी देखी। जिज्ञासा में वो उधर गया तो देखा कि जमीन पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर पड़ी है। उसे लगा शायद किसी साथी की गिर गई होगी, तो उसने वो फोटो उठाई और अपनी जेब में डाल ली। अगले ही पल उसी जगह एक बड़ा धमाका हुआ जहाँ वो कुछ मिनट पहले बैठा था। भारी गोलाबारी में वो बेहोश हो गया। होश आया तो देखा उसके 3 साथी वहीं मरे पड़े थे। वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि वो फोटो उठाने गया था। लोगन को अचानक एहसास हुआ कि एक सिपाही के लिए परिवार की दुआ कितनी बड़ी चीज होती है, पर ये आशीर्वाद उसका नहीं था। उसने सोचा कि ये तस्वीर जिसकी है उसे वापस करनी चाहिए। कई महीनों तक पूछताछ करने के बाद भी किसी ने फोटो को अपना नहीं बताया। उसके साथी तो कहते थे कि यही उसकी लकी आकर्षण है। अगर वो इतने खतरे में भी बच गया तो तस्वीर में जिस लड़की की तस्वीर है उसे जरूर धन्यवाद कहना चाहिए। इतने में एक और बम गिरा, बहुत करीब। उसे यकीन नहीं होता था कि इस जंग में वो बार बार कैसे बच जा रहा है। शायद सच में उस फोटो में कोई न कोई रहस्यमयी ताकत थी। लोगन थक कर अपने घर लौट आया, लेकिन उसे युद्ध के बाद का गहरा डर हो गया। छोटी छोटी आवाजें भी उसे बेचैन कर देती थी। वीडियो गेम का विस्फोट भी उसे परेशान कर जाता था। उसकी बहन ने टीवी बंद कर दिया और बच्चों को बाहर भेज दिया। उसके भांजे उससे थोड़ा नाराज रहने लगे। अगले दिन दोनों ने लोगों के साथ फिजूल मजाक किया और चुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। ये देखकर लोगन गड़बड़ा गया और घबराहट में उसने झटके से अपने भांजे का गला पकड़ लिया। बाद में वो बार बार माफी मांगता रहा। उसकी बहन ने ये सब देख लिया। वो घबरा गई। उसका छोटा बच्चा लगभग घायल हो जाता। कुछ समय बाद लोगन को बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि वो अब सामान्य जिंदगी में फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ रहना उसके परिवार के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। उसने फिर से वही फोटो निकाली, वो लाइट हाउस वाला बैकग्राउंड, और अपनी बहन को एक छोटा सा गुड बाय वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने तय किया कि वो इस लड़की को ढूंढेगा। कम से कम जाकर उसका शुक्रिया अदा करेगा कि उसकी तस्वीर ने उसे बार बार बचा लिया। ये सफर बिल्कुल अनजान था, पर लोगन को लगता था कि शायद इसी से उसकी रूह को सुकून मिलेगा। उसने कोई गाड़ी नहीं ली। सुबह से शाम तक अपने कुत्ते के साथ पैदल ही चलता रहा। भूख लगती तो जंगल में आग जलाकर खाना बनाता। थक जाता तो कुत्ते को गोद में लेकर आराम कर लेता। लंबा सफर करते करते वो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी से तालमेल बिठाने लगा। उसका डर भी कम हो रहा था। कितने दिन चलने में गए उसे खुद पता नहीं, लेकिन एक दिन अचानक उसे वही सफेद लाइट हाउस दिख गया जो फोटो में था। इधर उधर पूछने पर उसे एक जगह का पता मिला। अगली सुबह वो एक पालतू जानवरों वाले होटल पहुंचा। धूप में बाहर आती बैत तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लोगन कुछ पल तो बस उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे कोई फरिश्ता सामने आ गया है। वो बस अपना मकसद बताने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज गया। लोगन ने समझाने के लिए पॉकेट से फोटो निकालनी चाहिए, लेकिन गलती से नौकरी का एक कागज निकल आया। बैत को लगा ये नौकरी के लिए आया है। जब उसने सुना कि लोगन फौज में था और 1500 किलोमीटर पैदल चलकर आया है तो बैत के चेहरे पर चिंता उतर आई। उसने ठान लिया कि इस आदमी को नौकरी पर नहीं रख सकती। कौन इतना लंबा सफर सिर्फ कुत्तों के शेल्टर की नौकरी के लिए करता है? ऐसे लोग या तो बहुत परेशान होते हैं या पागल। उसने दादी से कहा कि इसे वापस भेज दो, लेकिन दादी की नजर में लोगन शरीफ और भरोसेमंद लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा लड़का यहाँ क्यों आया है। फिर भी आखिरकार दादी ने फैसला किया, लोगन को नौकरी पर रख लिया जाए।